प्यारे बच्चों, आप सभी का कक्षा 11 की हिंदी विषय कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आरोह काव्यखंड की ओर से मीरा नाम का पाठ पढ़ाऊंगी, जिसमें मीरा के 2 पद दिए हुए हैं। जिसमें मीरा के द्वारा गाए गए 2 पद दिए गए हैं, जिसमें पहला पद जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, उसमें ये कहा गया है कि मीरा कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानती है, अपना पति मानती है, और वो कृष्ण की विशेषता बताती है कि मोर मुकुट वाले ही जो श्री कृष्ण है वही उनके पति हैं। साथ में कृष्ण भक्ति के लिए उन्होंने लोकलाज छोड़ दिया है और वो कृष्ण से ये कहती है कि अब इस मोह रूपी संसार से मेरा मोह खत्म करिए और मुझे मोक्ष दिला करके इस जग से ताड़ दीजिए। आइए अब हम इस पद की व्याख्या करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर मीरा द्वारा ये पहला पद आपके सामने है। कहती है वो कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अर्थात वो अपना प्रेम कृष्ण के प्रति बेबाक होकर इस समाज में व्यक्त करते हुए कहती हैं कि मेरा इस संसार में सिर्फ गिरिधर मतलब अपने हाथों में पर्वत को उठाने वाले जो गोपाल हैं, जो श्री कृष्ण है, वो ही मेरे पति हैं और कोई दूसरा नहीं है। अर्थात मेरे कोई भी सगा संबंधी नहीं है। जो कुछ है वो मेरे पति अर्थात मेरे सिर्फ गिरधर गोपाल ही हैं। और मेरे पति जो कि सिर पर मोर मुकुट को धारण करने वाले गिरधर गोपाल हैं, वही मेरे पति हैं। वो इस प्रकार के विशेषण के द्वारा अपने पति की पहचान को बताती है कि जो कृष्ण सर पर मुकुट को धारण करने वाले हैं वही मेरे पति हैं। आगे वो कहती हैं कि छाड़ दई कुल की कहानी कहा करह कोई। उन्होंने कहा मैं इस समाज की मर्यादा को त्याग दी है। मैंने इस समाज की मर्यादा को छोड़ दिया है। मैंने कुल की मर्यादा को छोड़ दिया है। अब कोई भी मुझे कुछ भी कहा करे, मुझे इसकी परवाह नहीं है। कहती हैं कि संतन ठीक बैठ लोक लाज खोई। और वो संतों के बीच में बैठ करके भगवान कृष्ण की भक्ति में लग करके उसमें लिप्त होकर के उन्होंने क्या कर दिया है, इस संसार का जो लोक लाज है वो हमेशा के लिए खो दिया है। उन्होंने खो दी है, तब जाकर है उन्हें प्रेम रूपी कृष्ण से भक्ति मिली है। फिर वो कहती हैं आगे, अपनी भक्ति को वो तमाम तरह से उनकी उपमा करके बताती हैं कि असुवन जल सींच प्रेम बेल बोई। अर्थात वो बताती हैं कि उन्हें कृष्ण की भक्ति किस प्रकार प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि इस प्रेम को मैंने अपने आंसुओं के जल से सींचा है और प्रेम रूपी बेल को मैंने, इस भक्ति रूपी बेल को मैंने इस आंसुओं के जल से सींच करके बड़ा किया है। और अब तबेली फैल गई आनंद फल होई। वो कहती हैं कि अब तो वो समय आ गया है कि जब ये प्रेम रूपी भक्त रूपी बेल पूरी तरह से फैल गई है, अब तो इसमें आनंद के फल आ चुके हैं। क्या आनंद का फल? मतलब इस संसार में उन्होंने सर्वेश्वर का परम पद प्राप्त कर लिया है। इस कारण से अब वो क्या करना चाहती हैं, सिर्फ इस स्थूल संसार का मज़ा लेना चाहती हैं। इसलिए वो कहती हैं कि अब तो सिर्फ आनंद के फल इसमें लग गए हैं और मुझे आनंद की प्राप्ति हो रही है। अब मुझे आनंद ही इसमें मिल रहा है, तो मैं आनंद के फल ही क्या करूँगी, इसमें से प्राप्त करूँगी। फिर कहती हैं वो कि दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से विलोई। उन्होंने कहा कि मैंने दूध में यानी भक्त में अपने इस प्रेम की
प्रेम की मथनिया को इस प्रकार से डाला कि और मैंने भक्ति रूपी विलोई इसमें जो है निकाल ली है। फिर आगे वो कहती हैं दधि मत धृत काढ़ लियो डाल दही छोई। अब फिर वो आगे कहती है कि उस मथानी से मैंने क्या किया है कि उसको इस प्रकार से प्रेम से मैंने उसे क्या किया है, मथानी से मत करके, और उसमें जितना भी मक्खन निकला है यानी भक्त रूपी मक्खन निकला है उसे मैंने अपने जीवन में धारण कर लिया है। और ये संसार रूपी जो छाछ है, जो ये संसार रूपी छाछ है, इसको मैंने हमेशा के लिए छोड़ दिया है। छोई मतलब छाछ, यानी डार दही छोई, अर्थात जो दही के आप मथते हैं तो उसमें मक्खन निकलता है और नीचे जो शीश रह जाता है उसे छोई कहेंगे, जिसको हम छाछ कहते हैं। यानी कि इस संसार की तुलना उन्होंने इस छोई से की है और कहा है कि मैंने उसको हमेशा के लिए छोड़ दिया है। फिर कहते हैं कि भगत देख राजी हुई जगत देख रोई। ये संसार जो मिथ्या है उसे देख करके मीरा को रोना आता है, और जब वो साधु संतों से मिलती हैं तो उन्हें प्रसन्नता होती है और वो भक्तों के बीच में बैठने के लिए राजी होती हैं, यानी कि उनके बीच में बैठ करके इस कृष्ण भक्ति को एक अपने आनंद के रूप में मनाना चाहती हैं, उस अपने पति की आराधना करना चाहती हैं। फिर आगे कहती हैं कि दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। वो कहती हैं कि यह मैं मीरा गिरधर की जो लाल गिरधर अर्थात यशोदा के जो पुत्र गिरधर हैं उनको मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं उनकी दासी हूँ। अब मुझे इस संसार से, इस स्थूल संसार से क्या कर दो, तार दो यानी कि इस जीवन रूपी मझधार से मुझे क्या करो, मेरे इस जीवन मृत्यु ये और जन्म मरण से मुझे अब तार दो, अब मुझे अपनी शरण में हमेशा के लिए ले लीजिए। अंत में वो और कृष्ण से भक्ति करते हुए, प्रार्थना करते हुए कहती है कि अब किसी प्रकार की मुझसे प्रतीक्षा न कराओ और मेरा ये जीवन उद्धार कर दीजिए। बच्चों, इस काव्य के सौंदर्य की अगर हम बात करें तो आप देखिए बेली फैली और आनंद फल, यहाँ पर जो है रूपक अलंकार इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। साथ में यहाँ देखिए जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति हो रही है, जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति, वर्ण मतलब एक ही अक्षर की आवृत्ति हो रही, जैसे कानी कहा करे कोई, इस तरह से का जो है वर्ण की आवृत्ति हो रही। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। इसी प्रकार से जहाँ पर दो शब्द बार बार आए हैं वहाँ पर जो है दो शब्द बार बार आए हैं वहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार होगा। वहाँ पर कौन सा होगा, पुनरुक्ति अलंकार होगा। और इसी तरह से देखिए दूध की मथनिया प्रेम से विलोई, यहाँ पे अन्योक्ति अलंकार होगा। आगे देखिए इसमें भक्ति रस की प्रधानता है, इसमें भक्ति रस की प्रधानता आपको मिलेगा। और साथ में यहाँ पर मीराबाई ने श्रृंगार रस का भी कहीं कहीं उदाहरण देखने को बहुत अच्छे से मिलता है। राजस्थानी बोली का पूरा प्रयोग किया है उन्होंने, जिस बोली को वो अपने क्षेत्र में बोलती थी उसमें उन्होंने प्रभु की भक्ति की है और इस संसार को स्थूल बताते हुए यहाँ के मोक्ष के लिए लोगों को एक तरह से उपदेश भी दिया है।